CH27 रायजादा हाउस। रिया जैसे ही घर में आई उसने देखा लिविंग रूम में सब चीज तोड़ फोड़ दी, हर जगह कांच ही कांच है, निकलने की जगह भी नहीं। रिया ये सब देखकर तमतमाते हुए बेडरूम में गई, वहां देखा पूरा बेडरूम तहस नहस कर दिया। वो गुस्से में चिल्लाई, अथर्व अथर्व कहाँ हो तुम? वहीं वॉशरूम से गेट खुलने की आवाज आई। रिया ने उस तरफ देखा और चौंक गई। वहीं अथर्व जो बहुत ही हैंडसम दिखता है, अपने लुक में वो आज बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी आंख लाल हो गई थी, वो अभी किसी का भी खून कर सकता था। वो रिया के पास गया और उसका गला पकड़कर दीवार से सटा दिया और गुस्से में आग बबूला होकर बोला, जान, तुमने ठीक नहीं किया, मेरी कंपनी बर्बाद होने के कगार पर है और तुम डील कर रही हो। तुम्हें बोला था ना मेरी कंपनी पर मुसीबत नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या है? मेरी कंपनी के शेयर हर वक्त के साथ घट रहे हैं। वहीं रिया अथर्व के गले पकड़ने से शौक होकर उसे देखने लगी। वहीं अपने गले पर अथर्व के हाथ के दबाव पड़ने से अथर्व का हाथ गले से हटाने के लिए मशक्कत करने लगी। वहीं अथर्व ने उसकी हालत खराब होते देख अपना हाथ उसके गले से हटा लिया। वहीं रिया का गला जैसे ही फ्री हुआ वो खांसने लगी और खांसते खांसते अथर्व को देखकर बोली, ये क्या है अथर्व, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गला पकड़ने की? वहीं अब अथर्व का गुस्सा शांत हो गया था। वो रिया को देखकर उसके गालों पर हाथ रखकर प्यार से बोला, बेबी सॉरी, देखो ना क्या क्या हो गया। एक झटके में मेरी कंपनी टॉप 3 में थी, वो अब टॉप 10 से बाहर निकल गई। अब मेरी कंपनी की कोई वैल्यू भी नहीं और कंपनी को बचाने के लिए मैंने अपना राजपूत हाउस तक बेच दिया। सब कुछ कर लिया पर पता नहीं कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा, ऐसा लग रहा है सब मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। वहीं रिया उसकी बात सुनकर बोली, देखो अथर्व, जितना बुरा तुम्हें लग रहा है उससे भी ज्यादा मुझे लग रहा है। फिर कुछ सोचकर, वैसे अथर्व कुछ हुआ था क्या कंपनी में? तुम्हारे शेयर गिरते ही जा रहे। अथर्व सीरियस होकर रिया को छोड़कर बोला, कुछ भी नहीं हुआ है, पर मुझे लग रहा है कोई पावरफुल इंसान है इसके पीछे। रिया, अथर्व, इस वक्त में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान मैं हूं और शिवाय राठौर और रुद्र प्रताप सिंह। पर ये तुम्हारी कंपनी क्यों बर्बाद करेंगे? तुम्हारी कंपनी बर्बाद करके क्या मिलेगा उन्हें, क्योंकि तुम उनसे आज तक नहीं मिले। अथर्व अहम्मा, बात में पॉइंट है तुम्हारी। फिर अथर्व का फोन बजता है। अथर्व फोन उठकर सामने वाले की बात सुनकर चौंक जाता है। रिया, क्या हुआ अथर्व? अथर्व, मेरी कंपनी कल बिकने वाली है। रिया, वाइट, क्या बोल रहे हो अथर्व? अथर्व तमतमाते हुए, सच बोल रहा हूं, ये कोई वक्त है झूठ बोलने का। रिया, कल तुम्हें मेरी कंपनी खरीदनी होगी। रिया, अथर्व होश में आओ, तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो चुकी है। अगर मैं खरीदूंगी तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? अथर्व, तुम्हें अपनी रेपुटेशन की फिक्र है और मेरा क्या? रिया, प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाओ, कल तुम्हें मेरी कंपनी अपने नाम करवाना होगा। फिर बाद में तुमसे मैं अपनी कंपनी अपने नाम करवा लूंगा। फिर रिया की कमर पकड़कर अपने करीब खींचकर उसके होठों के करीब जाकर बोला, बेबी करोगी ना मेरा काम? वहीं रिया अथर्व की करीबी से मदहोश होने लगती है और उसके होठों को देखकर बोली, अथर्व बेबी तुम बोलो और मैं काम ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? फिर अथर्व रिया को पैशनेटली किस करने लगता है। राठौर हाउस। रिहाना अभी वॉशरूम से शॉवर लेकर आई और मिरर में जाके अपने बाल पूछने लगी। वहीं उसके मोबाइल में मैसेज आया, जिसकी आवाज सुनकर रिहाना ने मोबाइल पर मैसेज पढ़ा, जिसके बाद उसके होठों के कोने मुड़ गए। राठौर इंडस्ट्री। शिवाय राजपुर इंडस्ट्री के बर्बाद होने के पीछे कोई न कोई है। रुद्र हम्मम, वरना ये कंपनी इतनी जल्दी बर्बाद हो जाए इतनी कमजोर भी नहीं है ये इंडस्ट्री। शिवाय कल इस राजपूत इंडस्ट्री की बोली लगाई जाएगी। तुम क्या कहते हो, चले कल देखने? रुद्र बात सुनकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और बोला, देखना पड़ेगा कौन खरीदेगा राजपूत इंडस्ट्री। जो काम हम करने वाले थे वो काम किसी तीसरे ने कर दिया। गुड।
राजपूत इंडस्ट्री के बर्बाद क्यों करना चाहते थे रुद्र? शिवाय। रात का वक्त, राठौर हाउस, लिविंग रूम। रिहाना प्यार से शिवाय से बोली, भाई शिवाय, क्या हुआ बच्चा? आप कल जाएंगे? रिहाना, वो ना आपने कहा ना। शिवाय ने नासमझी में कहा। रिहाना शिवाय की बात में कहाँ जाऊंगा कल? सुनकर चीढ़ कर बोली, भाई अपने अभी तो बोला पूरा घर में सरेआम, फिर बेचारी बनकर बोली आप कल जाएंगे ना राजपूत इंडस्ट्री? फिर खुशी से उछल कर बोली, मैं भी साथ चलूंगी आपके। फिर मासूमियत से बोली, भाई ले चलोगे ना मुझे? वहीं शिवाय ने अपनी बहन का मासूम चेहरा देखा, फिर कुछ सोचकर बोला, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, तुम्हारे लिए वहां जाना रिस्की है बच्चा। रिहाना ने जैसे ही ये बात सुनी वो मुंह फुलाकर बोली, भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं जाऊंगी। शिवाय हल्के गुस्से में बोला, बच्चा गुस्सा मत दिलाओ, बोला ना तुम्हारा वहां जाना सही नहीं है। फिर शिवाय वहां से अपने रूम में चला गया। वहीं पीछे रिहाना मुंह फुलाते रह गई। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई और बोली, अरे वाह, मुझे ये आइडिया आया क्यों नहीं? हो भाई, आप मुझे जरूर नहीं ले जा रहे, पर एक है जो मेरे मासूम चेहरे को देखकर ना नहीं बोलेगा। फिर अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर बोली, है मेरा मासूम चेहरा। फिर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर मुंह फुलाकर बोली, कोई मेरे मासूम चेहरे को देखकर ना तो बोले उसका मुंह ना तोड़ दूं। फिर खिसियाती हुई बोली, भाई को छोड़कर सबका मुंह तोड़ दूंगी ही। फिर रिहाना सब तरफ देखती है, उसे कोई नहीं दिखा। फिर वो चुपके से घर से बाहर निकलती है और सामने वाले घर में घुस जाती है और लिविंग रूम में खड़ी होकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, ओ मैं उसका रूम कैसे ढूंढूं? फिर एक हाथ की चुटकी बजाकर बोली, चलो सारे रूम की तलाशी ली जाएंगी। फिर रिहाना सारे रूम देखती है पर वो उसे कहीं नहीं दिखा। फिर वो लास्ट रूम में जाती, उसे बाथरूम से शावर लेने की आवाज आती है, जिसे सुनकर रिहाना बेड पर बैठ जाती है और अपने पैर हिलाने लगती है। वहीं बाथरूम के गेट खुलने की आवाज आई, जिसे सुनकर रिहाना बेड के पीछे छुप गई। वहीं रुद्र बाथरूम से बाहर निकला, उसने अभी सिर्फ टॉवेल लपटा था, उसकी ऊपर की बॉडी शर्टलेस थी। वहीं रिहाना बेड के पीछे छुपकर उसे ऊपर से नीचे टुकुर टुकुर देखने लगी। वहीं रुद्र को एहसास हुआ उसके रूम में उसके सिवा और कोई और भी है। उसने पूरे रूम में अपनी नजर दौड़ाई। वहीं रिहाना ने देखा रुद्र पूरे रूम में किसी को खोज रहा है, तो उसने अपना सर नीचे कर लिया। वहीं रुद्र कभी सोफा के पीछे देखता तो कभी चेंजिंग रूम में देखता, फिर वो बेड के पीछे देखने आता। वहीं रिहाना ने देखा रुद्र उसके तरफ आ रहा है तो वो बेड पीछे घुटने घुटने चलकर बेड के आगे आ गई। वहीं रुद्र को बेड के पीछे कोई नहीं दिखा। वहीं रिहाना बेड पर आलकी पालकी मार कर बैठ गई। रुद्र जैसे ही आगे आया और रिहाना को यह देखकर चौंक गया। वो उसके पास गया और उसके सामने खड़े होकर अपनी आंखों को छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, क्यूटी पाए, तुम यहाँ हो तो सामने क्यों नहीं आई? वहीं रिहाना उसकी बात ना सुनकर वो तो कहीं और ही देख रही थी। वहीं रुद्र ने उसकी नजर का पीछा करा और उसने देखा रिहाना उसके एब्स देख रही है, जिसे देखकर रुद्र के चेहरे पर किलर स्माइल आ गई। रुद्र बोला, क्यूटी पाए, सिर्फ देखना ही है या हाथ भी लगाना इन्हें? वहीं रिहाना रुद्र के एब्स टुकुर टुकुर देखते हुए अपनी नाजुक सी गर्दन हिलाई। वहीं रुद्र रिहाना के गर्दन हिलाने ने से मुस्कुरा दिया और रिहाना का हाथ पकड़कर अपने एब्स पर रख दिया। वहीं रिहाना एक नया अनुभव कर रही थी उन्हें छूकर। फिर रिहाना की आंखों में चमक आ गई और बेड के कोने पर आकर रुद्र के एब्स पर सर रखकर अपने हाथों को उसके कमर के चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। वहीं रुद्र उसके एक्शन से हैरान हो गया, फिर मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगा। वहीं रिहाना टुकुर टुकुर उसके एब्स को ही देख रही थी। रुद्र, क्यूटी पाए, आज यहाँ आना कैसा हुआ हम्मम? वहीं रिहाना रुद्र की बात सुनकर उस याद आया वो किस लिए अग्री थी। वो अपना सर ऊपर करके रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र तुम मेरा एक काम करोगे? रुद्र, क्यूटी पाए, तुम्हें मेरी याद सिर्फ काम के वक्त आती है हम्मम? रिहाना मासूमियत से बोली, नहीं, मुझे तो तुम्हारी याद दिन भर आती है। रुद्र, कब कब आती है?
तुम्हें मेरी याद रिहाना सोचते हुए बोली, जब जब आती है तुम्हारी याद, जब मैं किसी लड़की को देखती हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर हैरान होकर बोला, क्या? रिहाना मासूमियत से जवाब दिया, हाँ। देखो, तुमने मुझे एक दिन बोला था ना, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूं। रुद्र हैरान होकर बोला, हाँ रिहाना, वहीं तो मैं जब भी कोई लड़की देखती हूँ मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। फिर क्यूट चेहरा बनाकर रुद्र को देखकर बोली, देखा मैंने याद किया ना। वहीं रुद्र लाचारी से गर्दन हिला देता है। रिहाना मन में बोली, सॉरी रुद्र, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग है और तुम अपनी फीलिंग मुझसे ऐसे बयां कर रहे हो और मैं तुम्हारी फीलिंग को अपने बचपने के कारण टाल रही हूँ, पर अभी मैं मजबूर हूँ। मेरा मकसद अभी कुछ और है। रिहाना, रुद्र तुमसे मुझे कुछ बात करनी। रुद्र एक आईब्रो उचकाकर, हम क्या बात करनी है? रिहाना, बात बहुत गंभीर है, जाओ पहले कपड़े पहन लो। रुद्र शरारत से बोला, नहीं, हमारे सिवा है कौन यहाँ, वैसे भी तुमने मुझे इस हालत में देख तो लिया है, अब क्या फायदा पर्दा करने का जब हमारी महबूबा ने हमें इस हालत में देख लिया। वहीं रिहाना ने जैसे ही बात सुनी वो आंखों में चमक लेकर बोली, महबूबा ने देख लिया? रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, हाँ देख लिया मेरी महबूबा ने। रिहाना खुश होकर बोली, अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए फिर जासूसी करते हुए बोली, हम्मम कौन है वो महबूबा? फिर बेड पर खड़े होकर रुद्र की नाक खींचकर बोली, बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम, हाँ रुद्र। फिर रुद्र के गले लगकर बोली, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। फिर रुद्र से दूर होकर बेफिक्र होकर बोली, हाथ अच्छा हुआ, अब मुझे अपने भाई के लिए लड़की ढूंढने होगा। वहीं रुद्र रिहाना की बात सुनकर चकरा गया और उससे खुद से दूर किया और बोला, तुम्हारा बचपना कब जाएगा रिहाना, कब समझो जेल मेरी बात? वही रूहानी रुद्र से दूर हटकर बोली, देखो रुद्र, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और समझदार भी, इसलिए भाई ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मुझे। और दूसरी बात, मैं समझती हूँ तुम्हारी महबूबा है जिसके बारे में तुम मुझसे बात कर रहे हो, अगर मैं समझदार नहीं होती तो तुम मुझे बताते। हुम्मम हुम्मम। वहीं रुद्र रिहाना की बात सुनकर हैरान हो गया। रुद्र, मैं अभी आता हूँ। रिहाना, हाँ हाँ जल्दी जाओ और जल्दी आओ। रुद्र थोड़े देर में चेंज करके आता है और सोफे पर बैठ जाता है। उसने अभी ट्राउजर पहना था और ऊपर शर्ट जिसके ऊपर की 3 बटन खुले थे, जिससे उसका चौड़ा सीना साफ दिख रहा था। रुद्र फिर रिहाना को अपने गोद में बैठने का इशारा करता है। वहीं रिहाना रुद्र के इशारे का मतलब समझकर उसके पास बेफिक्र होकर आती है और उसके बगल में बैठ जाती है और रुद्र के पास खसक कर उसके बाजू को कस के पकड़ लेती है और अपनी प्यारी प्यारी पलकें झपका के रुद्र को देखने लगती है। वहीं रुद्र उसे घूरने लगता है। रिहाना, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो हम्मम? फिर रिहाना अपना सर रुद्र के कंधे पर रख लेती हैं और बोलती हैं, रुद्र तुम मेरी एक बात मानोगे? रुद्र, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम यहाँ तक आ गई? रिहाना, रुद्र कल तुम कहाँ जाओगे? रुद्र रिहाना की बात सुनकर अपनी एक आईब्रो उचकाकर बोला, तुम्हें उससे क्या? रिहाना प्यार से बोली, रुद्र बताओ ना। रुद्र, तुम्हें क्या जानना है, पॉइंट पर आओ। रिहाना, अरे वाह रुद्र, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। रुद्र रिहाना की बात सुनकर उसे घूरने लगा। वहीं रिहाना रुद्र के कंधे से अपना सर उठाकर रुद्र को देखा। उसे खुद को घूरते पाकर झट से अपना सर उसके कंधे पर रख लिया और उसके बाजू को कसकर पकड़कर बोली, नहीं नहीं, तुम तो पहले से ही समझदार हो, वो तो मैं अभी समझदार हुई ना, इसलिए मुझे ऐसा लगा ही। वहीं रुद्र उसकी बेतुकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। रिहाना, रुद्र वो ना, मैं तुम्हारे साथ कल जाना चाहती हूँ। रुद्र कहा। रिहाना, भाई कह रहे थे कल वो राजपूत इंडस्ट्री जाएंगे तो मुझे भी जाना है कल। रुद्र रिहाना की बात सुनकर बोला तो शिवाय से बोल देती, हम रिहाना भाई नहीं ले जा रहे हैं। रुद्र, हम इसलिए तुम यहाँ आई हो, वरना मैं तो तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें हजम ही नहीं कर पा रहा था। रिहाना रुद्र के बाजू हिलाते हुए बोली, रुद्र
रुद्र प्लीज प्लीज ना मत कहना वरना तुम्हारी महबूबा को क्या बताऊंगी। रुद्र उसकी बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, क्या मतलब महबूबा को क्या बताऊंगी रिहाना? अरे रुद्र, अगर तुम मुझे कल ले गए तो तुम बहुत अच्छे हो। जब भी तुम्हारी महबूबा से मुलाकात होगी तो उसे तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। अगर तुम मुझे नहीं के गए तो उसे तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं बताऊंगी और मैं तुम्हारा ब्रेकअप करवा दूंगी। फिर रिहाना उसे ब्लैकमेल करते हुए बोली, तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारा ब्रेकअप करवाऊं तो मुझे कल अपने साथ ले जाना। वहीं रुद्र रिहाना ने बातें सुनकर सर हिला देता और बोलता, चलना मेरे साथ कल, पर मुझे इस तरह ब्लैकमेल मत करना। रिहाना इतराती हुई बोली, हूँ देखा मैंने तुम्हारी महबूबा का यूज करके तुम्हें ब्लैकमेल कर ही लिया। फिर हाथ से अपने बाल बड़े ही अदा से पीछे की ओर उड़ती है। वहीं रुद्र मुस्कुराते हुए उसकी नौटंकी देख रहा था। CH 28। रिहाना उठते हुए बोली, रुद्र मैं घर जा रही हूँ। ओके, कल मुझे ले चलना अपने साथ। रुद्र अपनी आंख छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, हम्मम बड़ी शैतान हो तुम। क्यूटी पाए और उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसकी कमर को कस के पकड़कर अपने पास खींच लेता है। वहीं रिहाना इस एक्शन से हैरान होकर रुद्र को पीछे मुड़कर देखा और बेचारी शकल बनाकर बोली, रुद्र देखो मुझे जाने दो। रुद्र उसको कस के पकड़ते हुए बोला, हम्मम मेरा मूड नहीं है। रिहाना तो कब होगा तुम्हारा मूड रुद्र? रिहाना अपना सर उसके सीने पर रखकर बोली और छत को टुकुर टुकुर देखने लगी। रुद्र मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम्हें छोड़ने का। रिहाना मासूमियत से बोली, अगर तुम मुझे छोड़ेगे नहीं तो मैं घर कैसे जाऊंगी? फिर अपने चेहरे पर परेशानी लाकर बोली, भाई को मैं घर में नहीं दिखी तो वो मुझे ढूंढेंगे। फिर रिहाना अपने नीचे के होठ बाहर निकालते हुए बोली, अगर मैं उन्हें नहीं मिली तो? और फिर रिहाना रुआशी होकर बोली, अगर उन्हें लगा मैं किडनैप हो गई तो रुद्र हम्मम तो मैं उसे यही लगने दूंगा तुम किडनैप हो गई। रुद्र की बात सुनकर उसके सीने से सर हटाकर पीछे मुड़कर रुद्र को घूरने लगी और बोली, लगता है रुद्र शायद तुम अपनी महबूबा को भूल गए हो। फिर रिहाना रुद्र को वार्न करते हुए अपनी उंगली उसे दिखाते हुए बोली, अगर मुझे किडनैप करा तो तुम्हें पता नहीं है मेरे पास हुक्म का इक्का है। फिर रिहाना रुद्र की आंखों में देखते हुए बोली, और वो हुक्म का इक्का तुम्हारी महबूबा है। रुद्र उसकी बात सुनकर उसके होठों के कोण मुड़ गए और बोला, जाओ पहले पता तो करो कौन है मेरी महबूबा। रिहाना रुद्र की बात सुनकर सोच में पड़ गई, फिर कुछ सोचकर अपनी आंखों में चमक लाकर बोली, मुझे पता करने की जरूरत ही नहीं है, वो यहाँ जरूर आएंगी तुमसे मिलने। रुद्र वो तो यहाँ आ भी चुकी है, तुम्हें पता नहीं हम? रिहाना क्या वो यहाँ आ चुकी है? रुद्र आराम से सर हिलाकर बोला, हम। रिहाना कुछ सोचकर बोली, कोई बात नहीं, वापस जरूर आएंगी ना यहाँ जब मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी। रुद्र शातिर मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें मछली के जाल में कैद कर दूंगा। रिहाना होशियारी दिखाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं चूहिया बनकर निकल जाऊंगी पर बाहर जरूर आऊंगी, तुम्हारी महबूबा से भी मिलूंगी। हु रुद्र हंसते हुए बोला, पर तुम चूहा सॉरी सॉरी फीमेल हो ना, चूहिया कैसे बनोगी हुम्मा? रिहाना परेशान होकर बोली, अरे हाँ मैं चूहिया कैसे बनूंगी? फिर कुछ सोचकर बोली, अरे हाँ मुझे पता चल गया, मैं चूहिया कैसे बनूंगी? रुद्र उसकी बात सुनकर हैरान हो गया, फिर बोला, कैसे बनोगी? रिहाना आंखों में चमक लाकर बोली, मैंने ना एक मूवी देखी थी जिसमें वैम्पायर एक इंसानी लड़की को गर्दन पर काट लेता है जिससे इंसानी लड़की वैम्पायर बन जाती है। फिर रुद्र को देखकर बोली, रुद्र जब तुम मुझे जाल में डालो ना तो एक चूहिया मुझे दे देना, ओके? फिर मैं ना वैम्पायर की तरह चूहिया से कटवा कर चूहिया बन जाऊंगी। वहीं रुद्र उसकी बात सुनकर फिर हैरान हो जाता है। रिहाना कैसा लगा मेरा आइडिया? रुद्र हैरान होकर बोला, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, मुझे तुम्हारी सोच पर खुद को सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम मेरी मोहब्बत हो। रिहाना रुद्र की बात सही करते हुए बोली, अरे रुद्र तुम गलत बोले, तुम्हें तो ये बोलना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, मुझे तुम्हारी सोच पर खुद को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुझे भी तुम्हारे जैसा चूहिया सॉरी सॉरी मेल होना, चूहा बनना चाहिए हम्मा।
हम यही बोलना चाहते थे ना। रुद्र उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हिला देता है और रेहाना से बोला, अगर तुम मेरे साथ कल जाना चाहती हो ना तो चुप हो जाओ। वहीं रेहाना रुद्र की बात सुनकर अपने मुंह पर उंगली रख लेती है और मासूम बच्ची की तरह शांति से रुद्र की गोद में बैठ जाती है। वहीं रुद्र को रेहाना की इस हरकत से उसे उस पर बहुत प्यार लगने लगता। रुद्र फिर टाइम देखकर बोला, क्यूटी पाए घर जाओ, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। हम रेहाना अच्छे बच्चे की तरह गर्दन हिला देती है और रुद्र की गोद से उठकर जाने लगती है। वहीं रुद्र रेहाना को जाते हुए देखे ही जा रहा था। वहीं रेहाना घर आकर अपने रूम में चली गई और बेड पर लेटकर बोली, हाश, रुद्र के सामने नाटक करना कितना मुश्किल है। बेचारा रुद्र मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था इस तरह, और मैं उसकी मोहब्बत के इजहार को अलग ही डायरेक्शन में ले जाके बात खत्म कर देती। सुबह का वक्त, रेहाना का रूम। रेहाना तैयार होकर लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। अभी उसके चेहरे पर जरा सी भी मासूमियत नहीं थी, उसके चेहरे पर सिर्फ कठोरता थी। रेहाना ने किसी को कॉल किया और बोला, काम हो गया। सामने से जवाब आया, यस बॉस। रेहाना हम। वहीं सिवाय कब का निकल चुका था राजपुर इंडस्ट्री। रेहाना लैपटॉप में काम कर ही रही थी कि उसे किसी की आहट हुई, जिसे सुनकर उसने अपना लैपटॉप साइड में रखकर आराम से बेड पर आलकी पालकी मार के बैठ गई। वहीं गेट से रुद्र अंदर आया और रेहाना को इस तरह बैठे देख गेट पर टिककर एक हाथ पैंट की जेब में डालकर स्टाइल में खड़ा हो गया और रेहाना को दिलकश नजरों से देखने लगा। वहीं रेहाना रुद्र के अंदर आने का इंतजार करने लगी, पर रुद्र है कि अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेहाना उसकी इस हरकत को देखकर मुंह फुलाकर उसके पास गई और बोली, रुद्र मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी और तुम अब आ रहे हो। वहीं रुद्र रेहाना की बात न सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वहीं रेहाना ने उसकी ये हरकत देख ली और वो मुंह फुलाकर बोली, हो गया या अभी भी बाकी है। रुद्र उसकी बात सुनकर प्यार से बोला, क्या अधूरा रह गया क्यूटी पाए। रेहाना मुंह फुलाकर बोली, तुम्हारा मुझे इस तरह देखना। फिर रेहाना अपने दोनों हाथों को बांधकर रुद्र को घूरते हुए बोली, क्या मिल जाता है तुम्हें मुझे इस तरह देखकर? रोजाना तो देखते हो मुझे। रुद्र रेहाना की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके करीब जाने लगता है। वहीं रेहाना रुद्र के खुद के करीब आते देख पीछे जाने लगती हैं। वहीं रुद्र रेहाना के पीछे जाता देख उसकी मुस्कान और बड़ी हो जाती हैं। रेहाना पीछे जाते जाते दीवार से सट जाती हैं और रुद्र को टुकुर टुकुर देखने लगती है। वहीं रुद्र रेहाना के करीब आकर अपना एक हाथ दीवार पर रखकर रेहाना की मासूम आंखों में देखने लगता है। फिर अपने चेहरे पर किलर स्माइल लाकर अपने दूसरे हाथ की उंगली रेहाना के गाल पर फिराते हुए रेहाना के करीब जाकर उसकी नोज से अपनी नोज को बार बार टच करके उसके कान के करीब जाकर अपनी मदहोश कर देने चाली आवाज में बोला, मुझे तुम्हें देखकर सुकून मिलता है जान। रुद्र रेहाना के कान में बोलते हुए उसके कान को बार बार अपने होठों से छू रहा था, जिससे रेहाना अपनी जगह जम गई और उसका दिल ट्रेन की स्पीड की तरह तेजी से धड़कने लगा। वहीं रुद्र को रेहाना की बढ़ती धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। रुद्र रेहाना के चेहरे पर झूलती हुए उसकी खूबसूरत लट को उसके कान के पीछे करके उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में ले जाके उसकी गर्दन को चूमने लगा और बाइट करने लगा, जिससे रेहाना की मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वहीं रुद्र उसके गर्दन से अपना चेहरा निकालकर रेहाना को इंटेंस भरी नजरों से देखने लगा। वहीं रेहाना को बाइट करने से रेहाना की आंखों में सफेद मोती जैसे आंसू चमकने लगे, जिससे वो बेहद मासूम लग रही थी। बी रुद्र को घूरने लगी, फिर बोली, ये क्या था, तुमने मुझे काटा, मैं भाई को बताऊंगी। वहीं रुद्र रेहाना की बात सुनकर उसको देखते हुए बोला, क्यूटी पाए शायद तुम भूल गई हो, तुमने कल खुद बोला था मुझसे। रेहाना कंफ्यूज होकर मासूम सी शकल बनाकर बोली, मैंने क्या बोला था रुद्र तुम्हें कल? रुद्र रेहाना को अपने बेहद करीब खींचकर उसको प्यार से बोला, तुमने कल बोला था ना
यही कि अगर कोई वैम्पायर किसी इंसान को गर्दन पर काट लेता है तो वो वैम्पायर बन जाता है। रिहाना मासूम सी शकल बनाकर बोली, पर वो तो मैंने वैम्पायर के बारे में बोला था। तुम्हारे काटने से थोड़ी ना मैं वैम्पायर बनूंगी रुद्र। तुम भी ना रुद्र, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। फिर कुछ सोचकर रिहाना अपनी एक आईब्रो ऊंचका कर बोली, पर तुमने मुझे गर्दन में क्यों काटा? रुद्र रिहाना की गर्दन में अपना चेहरा घुसाकर उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला, मैं जानना चाहता था वैम्पायर इंसान को काटते कैसे है। रिहाना रुद्र को खुद से अलग करते हुए बोली, रुद्र हटो हटो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं रुद्र रिहाना की बात सुनकर उससे दूर होकर उसे देखने लगा। वहीं रिहाना रुद्र को गुस्से से लाल होकर देख रही थी, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। गुस्से में भी उसके होठ स्ट्रॉबेरी जैसे बेहद लाल लग रहे थे। रुद्र उसके होठ देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो रिहाना के करीब जाने लगा। वहीं रिहाना उसके एक्शन से वाकिफ होकर उसे दूर दूर जा रही थी। रुद्र क्यूट पाए इधर आओ। वहीं रिहाना रुद्र से दूर भागते हुए रुद्र से बोली, नहीं मुझे नहीं आना तुम्हारे पास। फिर रुआंसी होकर बोली, लगता है तुम्हारे अंदर वैम्पायर की आत्मा आ गई है, बार बार मेरे करीब आकर काट रहे हो। रिहाना बेड से तकिया उठाकर रुद्र की तरफ पुश करते हुए बोली, छू 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 दूर हटो। वहीं रुद्र उसकी हरकत से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और एक जगह खड़ा होकर रिहाना से सीरियस टोन में बोला, क्यूटी पाए अब हमें चलना चाहिए, टाइम हो रहा है। और अपनी घड़ी देखते हुए बोला, मुझे लेट पहुंचना पसंद नहीं है क्यूटी पाए। वहीं रिहाना रुद्र को सीरियस होते देख उसे लगा अब रुद्र उसे अपने करीब खींचेगा नहीं, इसलिए उसके पास आकर प्यार से बोली, हाँ रुद्र अब हमें चलना चाहिए, चलो चलो टाइम हो रहा है। गेट की तरफ जाने लगती है। वहीं पीछे रुद्र रिहाना का हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब खींचकर उसके गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके होठ से अपने होठ टच करके रिहाना की आंखों में झांकते हुए बोला, क्यूटी पाए आज तुम बच गई, आज तुम्हारे होठों को छुआ है, वक्त आने पर एक लॉन्ग किस जरूर करवा, तैयार हो जाओ मेरे प्यार को संभालने के लिए हम। वहीं रिहाना सिर्फ रुद्र की आँखी में टुकुर टुकुर देखने लगी। रुद्र रिहाना का हाथ कस के पकड़कर बोला, हाथ छोड़ना मत हूँ मम। रिहाना अच्छी बच्ची की तरह गर्दन हिला देती है। CH29 राजपूत इंडस्ट्री। रिहाना राजपूत इंडस्ट्री आकर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर सब तरफ देखने लगी। वहां हर तरफ मीडिया ही मीडिया थी। सब मीडिया वाले अभी होने वाली लेटेस्ट खबर जानने के लिए इच्छुक थे। वहां सब छोटे बड़े बिजनेसमैन बटा वोमेन भी शामिल थे। वहीं रुद्र रिहाना का हाथ थामकर VIP सीट पर बैठ गया। वहीं सामने वाली सीट पर सिवाय बैठा था, जिसने रुद्र के साथ रिहाना को देख लिया था। वो रिहाना को घूरने लगा। वहीं रिहाना सब तरफ देखते हुए उसकी नज़र सामने वाली VIP सीट पर गई, जहां शिवाय उसे घूर रहा था। रिहाना अपने भाई को खुद को घूरते हुए देख रुद्र के पीठ के पीछे अपना चेहरा छुपा लेती। वहीं रुद्र रिहाना के अपने पीछे छुपते देख उसे धीरे से बोलता, क्यूटी पाए हम घर पर नहीं है, हम बाहर आए हैं, तो अच्छे बच्चे की तरह सीधे बैठो। रिहाना रुद्र की बात सुनकर उसके पीछे छुपे हुए बोली, रुद्र मुझे पता है, पर भाई देखो वो मुझे पुर रहे हैं, अब तो मैं गई 12 के भाव से। वहीं रुद्र रिहाना की बात सुनकर सामने देखता है, जहां सिवाय रिहाना को घूर रहा था। उसने शिवाय को कुछ इशारा किया, जिससे सिवाय रिहाना को घूरना छोड़ देता है। वहीं रिहाना रुद्र के पीछे से थोड़ी निकलकर रुद्र के एक साइड के गाल को देखते हुए बोली, रुद्र भाई मुझे देख तो नहीं रहे ना? रुद्र थम्मा, बाहर आओ अब और बेफिक्र होकर बैठो, मेरे होते हुए तुम्हारा भाई भी तुम्हें घुर नहीं सकता। रिहाना ना समझी में बोली, तुम्हारा मतलब है तुम मुझे घुर सकते हो पर भाई नहीं? रुद्र रिहाना की बात सुनकर उसे प्यार से देखते हुए उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, हाँ मैं तुम्हें घुर भी सकता और प्यार भी कर सकता हूँ क्यूटी पाए। रिहाना रुद्र की बात सुनकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है। थोड़ी देर में अथर्व राजपूत भी पहुंच गया और स्टेज पर पहुंचकर सब तरफ एक नज़र डालकर माइक अपने हाथ में लेकर बोला, हेलो एवरीवन, मैं जानता हूँ आप सबके पास बहुत क्वेश्चन होंगे, पर उन क्वेश्चन के जवाब अभी मेरे पास नहीं है।
जैसा कि आप सबको पता है, आज राजपूत इंडस्ट्री नीलाम होने वाली है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ मेरी कंपनी जिसकी भी होगी वो मेरी कंपनी को अच्छे से संभाले। थैंक यू। वहीं रिहाना अथर्व की बातें सुनकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में हर तरफ बोली लगानी शुरू हो गई। किसी ने बोला 5 करोड़ तो किसी ने बोला 10 करोड़, ऐसे ही बोली 45 करोड़ पर पहुंच गई। वहीं रिहाना रुद्र से बोली, रुद्र तुम बोली नहीं लगा रहे हो? रुद्र सामने देखते हुए बोला, नहीं। रिहाना क्यों? रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, इस कंपनी की कोई औकात नहीं है जिसे रुद्र प्रताप सिंह खरीदे। वही रिहाना रुद्र की बात सुनकर समझ जाती है, शायद रुद्र के लिए ये कंपनी मामूली होगी। वहीं रुद्र मन में बोला, अथर्व राजपूत जल्द तुम्हें मौत के घाट नहीं उतारा तो मेरा नाम भी रुद्र प्रताप सिंह नहीं। तुम्हारे पीछे जो भी है सबको उनके कुकर्मों की सजा मिलेगी। वहीं सिवाय मन में बोला, अथर्व जितना उसे तड़पाया और तकलीफ दर्द दिया है ना, उसकी सजा तुम्हें अपनी मौत देकर चुकानी पड़ेगी। और तुम्हारे साथ जो भी था वो सबको मैंने अगर नरक के दर्शन नहीं करा दिए, मेरा नाम सिवाय राठौर नहीं। वहीं रिहाना इन सब बातों से अनजान अपने मकसद की ओर बढ़ रही थी। बोली लगते लगते 45 करोड़ तक पहुंच गई थी। उसके आगे किसी की ताकत नहीं थी और बोली लगाने की। वहीं बोली लगाने वाला बोला, 45 करोड़ 1, 45 करोड़ 2, 45 करोड़ 50 करोड़। वहीं सबके बीच एक आवाज आ गई जिसे सुनकर सब पलट कर देखने लगे और खुसुर फुसुर करने लगे, ये तो रिया रायजादा है ना? रिया 50 करोड़। बोली लगाने वाला 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2, 50 करोड़ 3। आज से राजपूत इंडस्ट्री हुई रिया रायजादा की। रिहाना रुद्र ये रिया दी है ना, वाओ, उन्होंने 50 करोड़ में कंपनी खरीद ली। कितने सारे पैसे हैं ना इनके पास। रुद्र क्यूटी पाए 50 करोड़ मेरे लिए बहुत मामूली रकम है। रिहाना, क्या तुम्हारे लिए मामूली रकम है? फिर रिहाना अपने मन में बोली, बात तो सही है तुम्हारी रुद्र। वहीं अथर्व रिया के पास जाकर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, कांग्रेचुलेशन मिस रायजादा। रिया, थैंक्स मिस्टर राजपूत। अथर्व धीरे से रिया से बोलता है, गुड जॉब बेबी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वहीं रिहाना कब से अथर्व रिया को बात करते देख रही थी, फिर उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान तैर गई। रुद्र चलो क्यूटी पाए, अब हमें चलना चाहिए। रिहाना, रुद्र दी से मिलना है मुझे। रुद्र रिहाना की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें मुझसे मिलने का तो कभी मन नहीं करता, उनसे मिलने के लिए इतनी उतारू? रिहाना उसकी बात सुनकर रुद्र को मासूम बच्ची की तरह पलके झपकाए देखने लगी। वहीं रुद्र रिहाना को इस तरह खुद को देखते हुए देख उसे बोला, क्यूटी पाए तुम मुझे इस तरह देखोगी ना तो कसम से डायरेक्ट तुम मेरे बेडरूम में होगी। वहीं रिहाना रुद्र की बात सुनकर झेप गई और बोली, चलो चलो घर चलो, मुझे किसी से नहीं मिलना। वहीं रुद्र रिहाना की बात सुनकर उसके चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। वहीं रिया उन सबकी मौजूदगी से अनजान थी। रुद्र की कार में। रिहाना, रुद्र तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मेरी जरूरत जब भी पड़े तो मुझे याद कर लेना, ओके? रुद्र रिहाना की बात सुनकर प्यार से बोला, मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है, क्या तुम मेरी अभी हेल्प करोगी? रिहाना प्यार से रुद्र से बोली, हाँ बताओ मुझे, अगर मैं वो हेल्प कर पाऊँ तो मैं करूँगी, अगर मैं नहीं कर पाई तो भाई है ना हम। रुद्र, वो हेल्प सिर्फ तुम कर सकती हो, सिवाय नहीं। रिहाना सोचते हुए बोली, ऐसी कौन सी हेल्प चाहिए जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ भाई? नहीं। फिर रुद्र कार के बीच पर्दा लगाकर रिहाना की तरफ देखने लगता है। वहीं रिहाना कभी रुद्र को तो कभी लगे हुए पर्दे को टुकुर टुकुर देखने लगी। फिर रुद्र से बोली, रुद्र तुमने यह क्यों लगाया? मैं तो कंफर्टेबल बैठी हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे हटाओ। वहीं रुद्र रिहाना की बात सुनकर उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। वहीं रिहाना इस एक्शन से अनजान पर्दे को टुकुर टुकुर देखने में मगन थी। उसे फिर एहसास हुआ वो किसी के ऊपर बैठी है। फिर उसने पीछे मुड़कर रुद्र को टुकुर टुकुर देखने लगी और उसके करीब अपना चेहरा ले जाकर उसकी नाक पर अपने एक हाथ की उंगली से बार बार टच करती और रुद्र से बोलती, रुद्र तुम्हारी नाक बहुत प्यारी है।
मुझे ना इसे हाथ लगाने में बड़ा मजा आ रहा है। वहीं रुद्र रिहाना की हरकत देखकर मुस्कुराते हुए रिहाना की कमर को कस के पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है। वहीं रिहाना एकदम से खिंचे जाने से रुद्र को मासूम चेहरा बनाकर टुकुर टुकुर देखने लगती है। वहीं रुद्र रिहाना के सर को अपने सीने से लगाकर उसके बाल को सहलाने लगता है। वहीं रिहाना रुद्र की गोद बैठे हुए रुद्र की शर्ट के बटन के साथ खेलने लगती, कभी शर्ट के बटन खोलने लगती तो कभी बंद कर देती। वहीं रुद्र रिहाना की हरकतें देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वो कभी रिहाना के सर को चूमता तो कभी गाल को चूमता। वहीं बार बार रिहाना सर उठाकर मासूम बिल्ली की तरह पलकों को फड़फड़ा कर देखती। वहीं रुद्र रिहाना का खुद को इस तरह देखते देख उसके होठों के करीब जाकर उसके होठ से अपने होठ छूता। वहीं रिहाना रुद्र के खुद के होठों को छूते देख उसके सीने में घुस जाती और उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलने लगती। वहीं रिहाना का बार बार का हो गया था थोड़ी देर में रुद्र की देखना और रुद्र का उसके होठों को छूना और फिर रुद्र के सीने में घुसकर उसके शर्ट के बटन के साथ खेलना। वहीं रुद्र रिहाना की हर हरकत को एंजॉय कर रहा था। रुद्र प्यार से रिहाना के बालों को सहलाते हुए बोला, क्यूटी पाए, शायद तुम्हें मेरी शर्ट पसंद आ गई। कहूँ तो शर्ट निकाल दूँ? रिहाना रुद्र की बात सुनकर उसको अपनी प्यारी प्यारी आंखों से घूरने लगी। रिहाना रुद्र को वार्निंग देते हुए बोली, ये नहीं, तुम्हें शर्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं, वरना मैं ना तुम्हारी शर्ट तुम्हें कभी नहीं दूंगी। फिर रिहाना रुद्र की शर्ट को कस के खिंचते हुए उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, समझे? वहीं रुद्र रिहाना के इस एक्शन को देखकर उसे बहुत मजे से देखने लगा। रिहाना रुद्र को खुद को मजे से देखते देख मुंह फुलाकर बोली, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जाओ, मैं तुमसे बात करती हूँ। फिर रिहाना रुद्र की गोद में सीधे बैठकर कार के बाहर का नजारा देखने लगती हैं। वहीं रुद्र रिहाना का खुद से बातें न करते देख रिहाना के कान में बोला, क्यूटी पाए, मुझसे बातें करो। रिहाना, नहीं, मुझे नहीं करनी। रुद्र, पक्का मुझसे बात नहीं करोगी? रिहाना मुंह फुलाकर बोली, नहीं 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 हूँ। रुद्र, ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो मैं करने वाला हूँ उसका जिम्मेदार मैं नहीं। रिहाना रुद्र की बात सुनकर नासमझी में उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखने लगती है। रुद्र रिहाना की कमर पेट पर गुदगुदी करने लगता है। रिहाना रुद्र की गोद में मचलने लगती और रुद्र से बोली, रुद्र, हा हा, नहीं नहीं, हा हा हा, मुझे गुदगुदी हो रही है, हा हा हा, छोड़ो छोड़ो मुझे, हा 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 हा। रिहाना की खिलखिलाहट पूरी कार में सुनाई दे रही थी। वहीं कार साउंड प्रूफ थी, जिसके कारण रिहाना की खिलखिलाहट सिर्फ रुद्र सुन पा रहा था और कोई नहीं। रुद्र, अब मुंह फुलाओगी मेरे सामने? हम्मम, मेरे सामने भाव खाऊंगी? रुद्र प्रताप सिंह किसी का भाव नहीं खाता, समझी? रिहाना, हा हा हा। रुद्र, नहीं नहीं, ओके ओके, हा हा हा, मैं समझ गई, अब छोड़ो मुझे, हा हा हा। रुद्र रिहाना की बात सुनकर उसे गुदगुदी करना छोड़ उसे कस के खुद के करीब खींच लेता है और रिहाना के बालों में अपना सर घुसाकर उसके बाली के अंदर से आ रही खुशबू को अपने अंदर समाने लगता है। रिहाना को रुद्र की करीबी से बहुत सुकून मिलने लगता है। थोड़ी देर में रिहाना रुद्र राठौर हाउस पहुंच गए। रुद्र, वक्त आ रहा है उन्हें उनकी औकात दिखाने का, सिवाय हम्मम, रुद्र बहुत इंतजार किया है इस दिन का। उन्हें उनकी कर्मों की सजा तो मैं अपने हाथ से जरूर दूंगा। सिवाय फिर कुछ सोचकर इमोशनल होते हुए अपने दोनों हाथ आगे करके रुद्र से बोला, जब वो पैदा हुई थी, जब मैंने इन्हीं हाथों से गोद में लिया था, और आज से 1 साल पहले वो मेरे हाथों में लाश की तरह पड़ी थी और उसे सही टाइम पर आकर बचा नहीं पाया मैं। काश उस वक्त में इंडिया में होता और उसके बारे में सब पता करवा लेता। पता नहीं कर पाया उसके बारे में। रुद्र, जब हम सब छोटे थे वो कैसे हमारे पास आती थी, फिर डेड के बिजनेस के चलते हम सब अलग हो गए।
रुद्र सिवाय का कंधा पर हाथ रखकर बोला, वो तो मेरी जान थी, बड़ी चालक लोमड़ी थी, इसलिए वो मुझे पसंद थी, पर डेड के बिजनेस के चक्कर में भी उससे अलग हो गया। उसके बाद क्यूटी पाए के पैदा होने के बाद 1 महीने बाद हम यूएस चले गए, फिर भी मैं उसे नहीं बुला। इसके चलते मैं 1 साल पहले बिना सबको बताए यहाँ आया था उससे मिलने पर। जब मैंने उसे अपने हाथों में बेजान पड़ा हुआ देखा, उसके शरीर में चोट देखकर मेरा दिल रोने लगा। काश मैं यहाँ से जाता ही नहीं। मैंने फिर सोच लिया था मैं इस दिल में किसी को भी जगह नहीं दूंगा, पर जब मैं इंडिया अपनी फैमिली के साथ तेरे घर आया तो क्यूटी पाए को देखकर एक बार फिर मेरा दिल धड़कने लगा। वहीं सिवाय की आंखें लाल हो गई, जिससे वो बहुत खतरनाक लग रहा था। फिर बोला, रुद्र, मैं उन सबको ऐसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा ना, उन्हें अपने पैदा होने पर खौफ होगा। रुद्र आग बबूला होकर बोला, सिवाय उनकी मौत उनके नजदीक है, पर जब भी बेवकूफ अपने आप को शतरंज की खिलाड़ी समझ रही है, पर वो तो बस प्याले हैं जिन्हें हम चला रहे हैं। सिवाय वक्त बदल रहा है, सब हमारे सामने आने वाले हैं। जो पर्दे के पीछे है वो सब सामने आने वाले हैं। CH 31। रिहाना का रूम। रिहाना रूम में घूमते घूमते कुछ सोच रही थी। फिर कुछ सोचकर वो एक जगह खड़ी हो गई और बोली, काश जब मैं ऋषिका थी, जब मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, ना ही मुझसे इतनी बड़ी गलती होती कि मुझे रीबर्थ होना पड़ता। फिर रिहाना बेड के कोने पर बैठकर बोली, अब वो सब याद भी तो कब आया जब मैं रिहाना हूँ। फिर बेड पर लेटकर सीलिंग देखते हुए बोली, मुझे सब याद आ चुका है और आज मुझे पता चला जिन्हें मैं पराया समझ रही थी वो तो मेरे अपने निकले। फिर रिहाना कुछ सोचकर परेशान होकर बोली, वक्त नजदीक है, क्या मेरे अपने मेरे दूसरे रूप को एक्सेप्ट करेंगे और मेरे लिए उनका प्यार कम तो नहीं हो जाएगा? फिर कुछ सोचकर रिहाना मुस्कुराई और बोली, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं भी रिहाना राठौर हूँ, देखती हूँ कैसे मेरे अपनों का प्यार मेरे लिए कम होता है। फिर उठकर अपने कमरे में खुद की एक बड़ी फोटो के पास जाकर उसे पलट देती है। फोटो के पलटते ही वहां 4 फोटो लगी थी, जिसमें चारों फोटो पर क्रॉस के निशान लगे थे। रिहाना उन फोटो में से एक फोटो पर अपने हाथ रखकर उसे नफरत से देखने लगी। फिर बोली, विक्रम रायजादा उर्फ मेरे चाचा जी क्या बोले थे, आप पैसा भी क्या चीज होती हैं, अच्छे से अच्छे आदमी को गिरा देती है। हाश, अब ये पैसा ही आपको दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ेगा। जितना दुनिया की शेयर करनी है कर लीजिए, जल्द इस दुनिया से अलविदा करना है आपको। फिर रिहाना दूसरी फोटो पर हाथ रखकर गिन्न भरी नजर से देखने लगी और बोली, कवित्री रायजादा उर्फ मेरी प्यारी चाची जी कितनी प्यारी बोलती थी, आप अचानक इतना लालच? फिर रिहाना अपने हाथ मुंह पर रखकर चौंकते हुए बोली, अब क्या होगा आपका? फिर रिहाना चेहरे पर शिकन लाकर बोली, मैं तो अब। फिर चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाकर बोली, पहले जैसी रही नहीं, अब मैं बहुत बहरम हो गई हूँ। फिर चेहरे पर कठोरपन लाकर बोली, मेरे लिए गुनाह की सजा सिर्फ बेदर्द मौत है। फिर रिहाना तीसरी फोटो पर हाथ रखकर उसे पेनी नजरों से देखते हुए बोली, अथर्व राजपूत मेरा धोखेबाज बॉयफ्रेंड, मजे तो बहुत कर रहे होगे तुम। फिर कुछ सोचते हुए मजे से बोली, पर अब नहीं, क्योंकि अब बारी मेरी है मजे करने की और तुम्हारे तड़पने बिलखने की। फिर रिहाना चौथी फोटो पर हाथ फेरकर बोली, रिया रायजादा उर्फ मेरी छोटी बहन। फिर रिहाना रहस्यमय मुस्कुराकर बोली, बड़ी ऊंची छलांग मारना चाहती थी पहले से, पर मेरे होते हुए हुआ नहीं। पर अब तुम मुझसे भी आगे जाने के लिए साजिश रच रही हो, पर तुम्हें पता नहीं है जो साजिश का भंवर तुम रच रही हूँ उसमें तुम ही फंसने वाली हूँ। मेरे होते हुए तुम मेरे अपनों को कभी चोट नहीं पहुंचा पाओगी। फिर रिहाना फोटो को सही करके बोली, मैं तुम सबको एक एक करके नहीं मारूंगी, वरना वो मजा नहीं आएगा तुम्हें तड़पाने का, तुम सब साथ में नरक के दर्शन करोगे। रायजादा हाउस। लिविंग रूम। रिया और अथर्व अपने किस में मशरूफ थे। वहीं रायजादा हाउस के बाहर एक के बाद एक कार आने लगी। एक कार का गेट खुला और एक औरत बाहर निकली। उसने महंगी से महंगी साड़ी पहनी थी, दिखने में बहुत पैसे वाली लग रही थी और उसके चेहरे पर मेकअप भर भर के चुपड़ा हुआ था, जिससे उसका रियल चेहरा दिख नहीं रहा था। उसके चेहरे पर मक्कारी की मुस्कान थी। वहीं दूसरा गेट खुला, उसमें से एक आदमी निकला जिसने बिजनेस सूट पहना था। उसके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था वो कितना लालची है।
वो दोनों हाउस के अंदर गए और सामने का नजारा देखकर वो औरत मुस्कुरा दी गई, बोली, अरे रिया, जरा हम पे भी ध्यान दे दो, हम भी कुछ लगते हैं तुम्हारे। वहीं रिया अथर्व की किस एंजॉय कर थी कि किसी की आवाज सुनकर उस तरफ देखने लगी जहाँ से आवाज आई, और उस औरत को देखकर अथर्व से दूर हटकर खड़ी हो गई और उस औरत के गले लग गई और बोली, आई मिस यू मोम, बहुत टाइम लगा दिया आने में आपने। तो ये औरत और कोई नहीं, कवित्री रायजादा है। कवित्री रिया को खुद से दूर करके मक्कारी से बोली, अरे रिया, थोड़ा हमें भी मौज करने दो, इतने अमीर है और मजे ना करें, दिस इज नॉट फेल। रिया अपनी मोम की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, हाँ हाँ करिए मौज, अभी तो हमें और ऊंचाइयां पानी है। विक्रम लालच से बोला, रिया बेटा, हमें भूल गई, जितनी भी ऊंचाइयों पर जाना है तुम्हें, उसमें भी हमारी भी तो कुछ हेल्प चाहिएगी। रिया विक्रम की बात सुनकर उनसे बोली, हाँ डैड, आप दोनों की हेल्प के कारण ही तो आज मैं रायजादा इंडस्ट्री की सीईओ हूँ और आगे दुनिया पर राज करने के लिए आप दोनों की जरूरत फिर पड़ने वाली है। कवित्री मक्कारी से मुस्कुराते हुए बोली, आगे क्या करना है? रिहाना का रूम। रिहाना को किसी का कॉल आता है, वो सामने वाले की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। फिर फोन काटकर बोली, चाचा जी और चाची जी, स्वागत है मेरे हेल में आने के लिए। रात का वक्त, राठौर हाउस, लिविंग रूम। रिहाना प्यार से बोली, भाई, मेरे प्यारे भाई, क्या हुआ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या आप मुझसे सुबह की बात से गुस्सा हो? फिर रिहाना अपना चेहरा सिवाय के झुके हुए सर के नीचे झुकाकर अपनी पलकें झपकाकर क्यूट चेहरा बनाकर सिवाय टुकुर टुकुर देखने लगी। वहीं सिवाय रिहाना के खुद को इतने प्यार से देखते देख पिघल गया और रिहाना को गले लगाकर उसके बालों को सहलाने लगा और बोला, बच्चा, तुम भी ना ज्यादा देर भी खुद से गुस्सा नहीं रहने देती। रिहाना गले लगे हुए बोली, भाई, आपकी बच्चा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना गुस्सा रहने दूँ, आपको कभी भी खुद से गुस्सा नहीं रहने दूंगी। हो वहीं सिवाय रिहाना को खुद से अलग करके रिहाना से बोला, बच्चा, तुम हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना नहीं। रिहाना सिवाय की बात सुनकर मासूमियत से बोली, भाई, अगर मेरा मूवी के हीरोइन जैसा 2 कैरेक्टर हुआ तो? सिवाय रिहाना की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तुम्हारे भी 2 कैरेक्टर है? रिहाना, अरे मैं तो बस बता रही हूँ भाई। सिवाय रिहाना की बात को एंजॉय करते हुए बोला, बच्चा, चलो मैंने माना आपके भी 2 कैरेक्टर है, तो मुझे बताओ कौन कौन से कैरेक्टर है तुम्हारे? रिहाना मासूमियत से बोली, अगर मेरा पहला कैरेक्टर मासूम हो तो? सिवाय हंसते हुए बोला, अच्छा, तुम तो पहले से ही मासूम हो बच्चा। रिहाना, अरे भाई, ये तो मेरा पहला कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर तो अभी तक बताया नहीं। सिवाय, अच्छा चलो बताओ हम्मम। रिहाना सीरियस होकर बोली, मैं एक सीरियस पर्सन निकली तो जिसका हर एक मिनट कीमती हो, मुझसे मिलने के लिए लोगों को पूरी जिंदगी इंतजार करनी पड़ता हो। वहीं सिवाय रिहाना के सीरियस हो जाने से हैरान हो जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। रिहाना मासूमियत से बोली, देखा, मेरा ये कैरेक्टर हुआ तो आप क्या करेंगे? सिवाय रिहाना की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, बस बस बच्चा, बहुत हो गया मजाक, तुम वो भी सीरियस पर्सन? बच्चा, तुम इनोसेंट ही ठीक हो, सीरियस पर्सन बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। रिहाना सिवाय की बात सुनकर रुआशी होकर बोली, मेरे बस की बात क्यों नहीं है, सीरियस पर्सन बनना मुझे भी बनना है। सिवाय, 0-0 बच्चा, तुम भी ना ऐसे उदास नहीं होते, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। रिहाना सिवाय की बात सुनकर बोली, क्यों भाई, मेरी भलाई कैसी? सिवाय रिहाना को समझाते हुए बोला, बच्चा, तुम्हारी भलाई इसलिए कि जो लोग सीरियस पर्सन होते हैं ना, उनके बहुत दुश्मन होते हैं, उन्हें हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, वो बहुत खड़ूस होते हैं, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना होते हैं। स्वीट रिहाना सिवाय की बात सुनकर बोली, तो भाई मैं कभी सीरियस पर्सन नहीं बन सकती। सिवाय, बच्चा, तुम्हें बनना ही क्यों है, तुम तो ऐसे ही बहुत स्वीट हो और तुम्हें ये बनने की भी मत सोचना वरना। रिहाना मासूमियत से बोली, वरना क्या भाई? सिवाय सीरियस होकर बोला, अगर ऐसा हुआ ना तो भूल जाना मैं तुम्हारा भाई हूँ। रिहाना रोते हुए बोली, भाई, आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं तो आपकी बहन हूं ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं? सिवाय रिहाना को चुप कराते हुए बोला, बच्चा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ऐसा कभी मत करना, मैं तुमसे खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ, कभी खुद को बदलने की भी मत सोचना, ओके? फिर सिवाय वहां से चला जाता है। वहीं पीछे छोड़े जाता है रिहाना को परेशानी में। रिहाना बोली, भाई, पर मैं हमेशा मासूम नहीं रह सकती, मैं आप सबके साथ रह सकती है इनोसेंट बनकर, पर दुनिया वाली के लिए नहीं।